संसाधन क्या होते हैं? वे सभी वस्तु जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी को कंप्लीट करने के बाद आज हम 8 क्लास की ज्योग्राफी के डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और हम इनका यूज़ कैसे करते हैं। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पीने के लिए पानी हो, पढ़ने के लिए बुक या स्कूल जाने के लिए आप ऑटो का यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ संसाधन कहलाती है। वे सभी वस्तु जिनका हम उपयोग करते हैं, वे सभी संसाधन हैं। उसकी उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बन जाती है। कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग और उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का मतलब होता है उसका महत्व, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ संसाधन के आर्थिक मूल्य होते हैं जबकि कुछ संसाधनों के आर्थिक मूल्य नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई धातु ले लो, कोई मेटल, नॉन मेटल, ऐसी चीज़ें ले लो, इनका मूल्य होता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे जगह पे घूमने गए हो और वहाँ का व्यू बहुत अच्छा हो रहा होता है, तो वो उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उसको देखने के लिए आपको पैसे नहीं देने होते हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों ही महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे कि हमारे जो दादी नानी के जो नुस्खे थे, वे हमारे लिए उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसी तरीके को पेटेंट करवा ले, तो पेटेंट के बाद अगर उसको मेडिकल फॉर्म में बेचे जाए, तब उसके आर्थिक मूल्य हो जाएंगे। पेटेंट क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति एक नया आविष्कार करता है और किसी उसके आविष्कार का उसका एकमात्र अधिकार होता है, उसे ही हम पेटेंट कहते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ का निर्माण किया, तो उसका एकमात्र अधिकार है, उस नाम से उस चीज़ को सिर्फ वही व्यक्ति बेच सकता है। यही पेटेंट कहलाता है। टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करता है। टेक्नोलॉजी क्या होता है कि किसी कौशल को, किसी व्यक्ति को बनाने के लिए जो कौशल होता है, उसके नवीनतम ज्ञान के प्रयोग को ही हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति खुद भी एक संसाधन होता है, क्योंकि ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज या आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। जैसे कि आग के खोज से हमने खाना बनाने की पद्धति का खोज कर लिया और अन्य प्रक्रियाओं प्रचलन में आ गए। जब पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहिए से हमने वाहन बना लिए जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करने लगा। ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जहाँ पानी बह रहा था, वहाँ से हमने जल विद्युत बना लिया। तो ये सभी टेक्नोलॉजी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। संसाधन 3 टाइप के होते हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है और उनका हम यूज़ करते हैं। और मानव निर्मित क्या होता है? ऐसे संसाधन जिसे मानव ने ही बनाया है, और स्वयं मानव भी एक संसाधन ही है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब उसमें कोई ज़्यादा संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होती है मानव के यूज़ के लिए, उसे ही हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु, नदी, झील का जल, मृदा यानी कि मिट्टी और खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे कि वायु। कभी कभी प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजार और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। पहले संसाधन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भाग में बांटा गया है: नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन।
नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो जल्दी से उसका निर्माण पुनः निर्माण हो जाता है। इनमें से कुछ असीमित है, उन पर मानवीय क्रियाओं का भी प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उसके भंडार को प्रभावित करता है। जल एक असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार का एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा उसको बनने में हजारों वर्ष का समय लग जाता है, और मानव की आयु तो बस मैक्सिमम 100 ईयर्स का होता है। तो एक बार अगर मानव ने खत्म कर दिया उसको, तो दोबारा वो मिल नहीं पाएगा। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, इन सबको बनने में बहुत टाइम लग जाता है। नेचुरल गैस भी अनवीकरणीय संसाधन का ही एग्जाम्पल है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी के इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण ही संसाधनों का वितरण असमान होता है। संसाधन का भंडार एक उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। संसाधन का भंडार क्या है? जिसका यूज करने के लिए एक लिमिटेड क्वांटिटी है, उसे ही हम संसाधन भंडार कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन क्या है? कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं थे जब तक लोगों ने लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है। सीधे शब्दों में अगर समझा जाए तो हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके ही मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। अब मानव भी स्वयं संसाधन है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास कुछ ऐसा करने के लिए ज्ञान, कौशल तथा टेक्नोलॉजी हो। अगर मानव के पास ज्ञान, कौशल और टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो वो किसी संसाधन का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव भी एक संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार आना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन का तात्पर्य लोगों की संख्या और उनकी मानसिक और शारीरिक योग्यता से है। मानव संसाधन को मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद भी होते हैं। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में हेल्प करते हैं। मनुष्य भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक किसान जो कि कितने सारे लोगों के लिए अनाज उपजाता है। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी उपाय खोजे जाते हैं। कुछ किसान ऐसे होंगे जो बूढ़े हो गए होंगे, उन्हें वैज्ञानिक कृषि के बारे में नहीं पता होगा। तो जो थोड़े नए होंगे, कुछ ऐसे किसान होंगे जो थोड़े पढ़े लिखे होंगे, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी होगी, तो वे उन्हें बताएंगे कि किस तरह हम वैज्ञानिक कृषि करके अन्न उपजाने में और भी उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इस तरह लोग भी एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हमने संसाधन के बारे में जाना और हमने ये भी जाना कि ये लिमिटेड हैं। भले ही वो नवीकरणीय हो या अनवीकरणीय, हमें उनका संरक्षण करना ज़्यादा जरूरी होता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगर आपने पृथ्वी के सारे पेड़ों को काट दिया तो बारिश नहीं होगी, पानी सूख जाएंगे और ना कोई जीव होगा और ना ही पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाएगा। संसाधनों के उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, यानी कि सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के बहुत सारे तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम कर सकता है। कुछ लोग पानी इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं, अगर उन्हें पानी मिल रहा होता है तो उन्हें लगता है कि सबको पानी मिल रहा है, इसलिए वो इतना पानी वेस्ट करते हैं। तो अपने उपभोग को अगर आप कम करें और वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के बाद योगदान दे सकते हैं।
यानी कि अपनी उपभोग को कम करके, जितना आप यूज़ करते हैं उसको कम करके और उसका रीयूज़ करके आप संसाधन को संरक्षण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि संसाधनों का हम सावधानीपूर्वक उपयोग करें ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। किसी भी रिसोर्स का हमें बेवजह यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक आप छोटा सा पेपर को भी वेस्ट करते हैं तो उस पेपर को बनाने के लिए भी पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों को काट कर पेपर को बनाया जाता है। आपको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ आएगी। आप सोचेंगे ये छोटा सा पेपर का टुकड़ा ही तो है, लेकिन अगर ऐसे ही सभी लोग करने लगे तो न जाने कितने पेड़ों को काट दिया जाएगा बेवजह उस पेपर को बनाने के लिए। और पेड़ ही तो हमें स्वच्छ हवा देते हैं। पेपर को वेस्ट करने से रोककर हम पेड़ की लाइफ को सेव कर सकते हैं। सभी संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पेपर का एक छोटे से टुकड़े से लेके जल की एक बूंद तक, क्योंकि कोयले और पानी से ही बिजली का निर्माण किया जाता है। अगर हम ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करेंगे तो उससे बिजली का भी निर्माण हो सकता है। हर एक संसाधन महत्वपूर्ण है, किसी का भी बेवजह वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि जीवन के सभी रूपों का आदर करना और उनका देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, नेचुरल रिसोर्स को कम से कम यूज करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करना और योग्य बनाना। संसाधन को संरक्षण करने में हम भी मदद कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पे निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षणों से जुड़ा हुआ होता है। अब इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल हो। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को, उसकी हानि को कम से कम किया जाए। ऐसा ही एक लाइन लिखा था अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से जो रहीम खान थे, उन्होंने ये लाइन लिखी थी कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसका मतलब ये होता है कि हम पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि पानी के बिना तो मोती भी नहीं हो सकता है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।